हाय फ्रेंड्स, स्टडी ग्रुप में फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे मैथ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन था मैंने बताया ही। प्राइम नंबर, इवन नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर बताया, ओड नंबर, इवन नंबर, जिससे जुड़ी जितने भी क्वेश्चन बने मैंने बताया, ठीक है। उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो कि हम लोग किस तरीके से बनाएंगे, जल्दी कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन आपको दे दिया गया है कि 20 तक की कुल कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 3 से पूर्णतः विभाजित हो। तो हम लोग जनरली देखते हैं कि 20 तक की कुल कितनी संख्या है, तो 20 तक की कितनी होगी। 20 तक में देखते हैं, है ना, 1 to 20, ठीक है। कहने का मतलब 1 to 20, 20 तक की। तो 20 तक की देखेंगे कि 3 से कटने वाला 3 हो गया खुद, 6, 9, 12, 12 के बाद 15, 18, ठीक है। 3, 6, 9, 9, 12, 12, 15, 18, उसके बाद तो 20 है नहीं, 20 ही है। तो देखिए 3, 3, 6, 6 ही ऐसा संख्या है। कितनी संख्या है, तो 6 ऐसा संख्या है जो कि 20 तक में 6 ही कुल ऐसी संख्या, 6 गो ही ऐसा संख्या है जो कि 3 से पूर्णतः विभाजित हो। तो 6 को तो ऐसे तो कोई भी देख सकता है, निकाल सकता है, लेकिन बड़ा डिजिट रहे तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। सबसे बेस्ट अप्रोच है, क्या कीजिएगा कि जितना दिया होगा संख्या, जितना तक बोलेगा उतना में 3 से भागा दे दीजिएगा। और क्या लेते हैं हम लोग, शेष नहीं लेंगे, शेष नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, और निकटतम लेंगे। निकटतम जब भी भाग देंगे तो निकटतम देंगे। भाग देना है तो निकटतम देना, भाग देते समय क्या देना है, निकटतम देना है, ठीक है। निकटतम तो 3 से 20 से निकटतम 3 से भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, है ना। 3 छक्का 18, 3 7 21 तो ज़्यादा आ रहा था, 6 डायरेक्ट। तो ऐसे भी संख्या कितना आ रहा था, ऐसे भी 6 आ रहा था, और ऐसे डायरेक्ट हम लोग निकालिए कितना संख्या पूछा है आपसे कि 3 से कुल कितनी संख्याएं ऐसी है जो 3 से पूर्णतः विभाजित होता है। हम डायरेक्ट हम लोग निकाल लिए 6। कोई भी संख्या हम लोग इजी वे में निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे तो ये सब तो है ही, लेकिन बेस्ट अप्रोच है इस प्रकार से हम लोग लेते हैं, शेष नहीं लेते हैं, ठीक है। शेष हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है। जितना बोलेगा उतना 3 से भाग दे देंगे, डायरेक्ट मेरा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बड़ा लेके देखते हैं। चलिए थोड़ा बड़ा लेते हैं, थोड़ा बड़ा, इसी क्वेश्चन को हम लोग रहने देते हैं, थोड़ा बड़ा देख लेते हैं। 120 तक की कुल कितनी ऐसी संख्या है जो 5 से पूर्णतः विभाजित हो, ठीक है। 5 से पूर्णतः विभाजित हो, 5 से। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, मैंने बताया था कि 120 में 5 से भाग दे देंगे तो डायरेक्ट कट जाएगा, है ना। कितना, 120, 24 बच, तो 24 वो ऐसा संख्या है। ऐसा ये नहीं समझ लेना 24 ऐसा संख्या, अगर पूरा कट रहा है तो 24 ऐसा होगा। देख लेते हैं, 5 खुद है, 5 के बाद 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 110 और 115, ठीक है। उसके बाद 120 तो खुद है, तो 120 खुद भी लेंगे, है ना। 120 खुद भी लेंगे, खुद भी 120 तक बोला था, यानी 120 भी हम लोग को लेना ही है। देखते हैं 24, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। 24 को ऐसे आ गया, और ऐसे डायरेक्ट भी हम लोग क्या निकाल रहे हैं, 24 निकाल रहे हैं। तो ये बहुत बेस्ट अप्रोच है, ठीक है। अगर 0 आ रहा है ना, तो देख लेते हैं, और नहीं आ रहा है, 0 डायरेक्ट कट भी रहा तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाता है, तुरंत आप बना सकते हैं, ठीक है। मैंने चेक भी कर दिया कि 5 से 120 तक की, लेकिन ज़्यादा डिजिट रहता है, ठीक है। 820 दे दिया जाएगा। 820 तक की कुल कितनी ऐसी संख्या है जो कि 8 से पूर्णतः विभाजित हो। तो बस कुछ नहीं करना है, बस वही काम करना है, जो सबसे करीब में लगेगा उसी को लगा देना, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। शेष हम लोग लेते नहीं है। अगर डायरेक्ट कट जाता है तो वही आपका आंसर हो जाता है, और ऐसे शेष बच रहा है तो हम लोग शेष को लेंगे नहीं, डायरेक्ट जितना आता है उतना ही आंसर हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। देखिए 80 तक की
80 तक की कुल कुल कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 3 से पूर्णतः विभाजित हो, जो 3 से पूर्णतः विभाजित हो। तो कुछ नहीं करना है, 80 में 3 से क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। ठीक है, 26 3 78, 26 3 78 यानी 26 ही ऐसा संख्या है जो 3 से कट जाएगा 80 तक में। 80 तक में टोटल 26 ऐसा संख्या है, ऐसा नंबर है जो कि 3 से पूर्णतः कट जाएगा। यही आपसे पूछा है और डायरेक्ट आप निकाल लिए भी, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए देखिए 50 क्वेश्चन दे दिया है कि 50 से 200 तक के बीच 50 और 200 तक के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 5 से पूर्णतः कट जाए। ठीक है, 5 से पूर्णतः कट जाए। 50 और 200 तक के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 5 से पूर्णतः कट जाए। तो 50 और 200 के बीच बोला, 200 तक। ठीक है, 50 और 200 तक बोला, 50 से, ठीक है, 50 से 200 तक। कहने का मतलब 50 से बोला है तो 50 से यानी 50 से लेंगे, 50 से कहाँ तक लेंगे, 200 तक। तो हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे ऐसे। ठीक है, डायरेक्ट आप लोग क्या कीजिएगा, तो बड़ी संख्या के आगे और 5 से जितना बोलेगा उतना से भाग आप माइनस कर देंगे, और 50 से बोलेगा तो एक कम लेके 5 से भाग दे दीजिएगा, एकदम डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ 40 5 240 आ गया, यहाँ 9 5 45 और कर सकता है, 10 5 9 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 31 ऐसा संख्या है। 31 गो ही ऐसा 50 और 200 के बीच संख्या है जो कि 5 से पूर्णतः कट जाएगा। वो आप लोग देख सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। फिर से इस सब क्वेश्चन को देखते हैं। 50 से 200 तक, जैसे ही बोलते हैं लगता है आपको कि 50 से 200 तक में हमको देखना है, जिसमें 50 भी शामिल होगा और 200 भी शामिल होगा। उसके बीच कितना आ जाएगा, तो 29 को संख्या हो जाएगा, 30 और 31। तो 29 संख्या क्या होगा, जो तो आप लोग देख सकते हैं, लेकिन तुरंत बनाने के लिए आप क्या कीजिएगा, जो बड़ी संख्या है उसको आगे लीजिएगा। ठीक है, और बटा 5 से भाग दे देंगे, और 50 से बोलेगा तो एक कम लेके करते हैं, तो एकदम 100% राइट आंसर आ जाता है। आप चेक भी कीजिएगा तो 31 ही आएगा, आप देख सकते हैं 31 ही आएगा। और ये क्वेश्चन डेफिनेटली सही आता है, 100% ये आंसर सही आता है, इसलिए आप श्योर रहिए। ठीक है, ये सबसे बेस्ट अप्रोच है, सबसे जल्दी बनाने का। इस प्रकार के क्वेश्चन को जल्दी हम कैसे बनाएंगे, सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है, 50 से 200 तक के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं में कितनी ऐसी संख्या है जो 5 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो कुछ नहीं करना है, 50 से 200 ले लिए, है ना, बाकी 5 से भाग दे दिए, वो आंसर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दो 220 से 545 तक की कुल कितनी संख्याएं ऐसी है जो 4 एवं 3 से पूर्णतः विभाजित हो। देखिए, इस पर दो नंबर पूछ दिया आपसे, इस बार आपसे 2 नंबर पूछ दिया, तो कैसे बनाएंगे। इस बार आपको 2 नंबर पूछ दिया तो कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं बनाना है दोस्तों, है ना। तो 200 से 545 तक बोला है। ठीक है, 220 से, तो हम लोग क्या बताए थे, 545 ले लेना है। और यहाँ 4 3 बोला है ना, तो आप लोग 4 और 3 का यहाँ क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। यहाँ जो नीचे लेना है आपको,
इसके नीचे वो क्या लेना है, 4 और 3 का एलसीएम जो इसके नीचे आएगा। ठीक है, ये तीनों में से एलसीएम, तो 4 का 3 का एलसीएम कितना होगा 12, माइनस करना है इससे कम, हम आपको बताए थे 219 वटा इसका 12, आप कर दीजिए वही काम, 12 से इसमें दीजिएगा, है ना। तो 12 पचास 60, 12 चौड़तालीस, 12 पचास 60, 12 चौड़तालीस लगेगा, 12 चौड़तालीस। ठीक है, तो यहाँ से बचेगा 65, 12 पचास 60, 12 छक 72, 12 पचास 60, 45 आएगा माइनस। ठीक है, 12 दूनी 24, 12 इकाई 12 लगाएंगे। ठीक है, 99 आ गया, 12 96, 12 इकाई 12, 12 96, 18 आएगा, 45 में से 18 घटाइएगा तो 27 बचेगा। ठीक है, 27 बचेगा, बिल्कुल 27 बचेगा, यही आपका डायरेक्ट आंसर है। लेकिन यह 220 से 545 तक में 27 ऐसा संख्या है जो 4 और 3 से पूर्णतः विभाजित हो, जो 4 से हो और 3 से, 4 वाला अलग हो जाएगा, 3 वाला अलग हो जाए। ठीक है, तो 27 ऐसा संख्या है जो कि 4 एवं 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ठीक है, 4 एवं 3 से पूर्णतः विभाजित हो, तो एलसीएम हम लोग ले लेते हैं और इस प्रकार से बनाते हैं। ठीक है, बोल रहा है कि 220 से 545 तक की कुल कितनी संख्याएं ऐसी है जो 4 एवं 3 से पूर्णतः विभाजित हो। 4 एवं 3 कहने का मतलब 4 से भी कटे और 3 से भी कटे। ठीक है, तो उसमें स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, 4 3 का एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम से ही उसमें भाग दे देंगे। मैंने बताया था कि इस प्रकार के क्वेश्चन को यदि आप जल्दी बनाना चाहते हैं तो शेषफल नहीं लेंगे और डायरेक्ट बनाएंगे, डायरेक्ट आंसर आता है, वो 100% आंसर क्या आता है, सही आता है। चलिए ठीक है, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन इस प्रकार को और देख लेते हैं। देखिए, 250 तक की कुल कितनी संख्याएं ऐसी हैं, कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 3 एवं 4 दोनों से पूर्णतः विभाजित हो, दोनों से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, 3 एवं 4 दोनों से बोला है 250 तक की, तो टोटल 250 नहीं लेंगे, 3 एवं 4 का क्या ले लेंगे, 3 और 4 का एलसीएम ले लेंगे और उससे क्या दे देंगे हम लोग, 250 में भाग दे देंगे। 250, 3 4 का एलसीएम 12, 12 से काट दीजिए, 12 दूनी 24, 20 बार लगेगा। ठीक है, 240, उसके बाद नहीं, तो यहाँ 20 ही ऐसा संख्या है जिससे आपको क्या होगा, 20 ही ऐसा टोटल 250 तक में ऐसा संख्या है जो 3 एवं 4 दोनों से कटे। ठीक है, तो 250 के तक में 20 ऐसे ही संख्या, 20 वो ही संख्या ऐसा है जो 3 एवं 4 दोनों से कटेगा आपको। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन को हम लोग इस प्रकार बनाते हैं। चलिए, चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। चलिए ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपको दिया कि 3 अंकों में 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं संभव है, 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं संभव है जो 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं संभव है जो क्या 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं ऐसी है जो हम लोग लिख सकते हैं 5 से पूर्णतः विभाजित हो, जो 5 से पूर्णतः विभाजित हो। 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं संभव है, ऐसी संभव है जो कि 5 से विभाजित हो। तो 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है जो 5 से विभाजित हो, तो कुछ नहीं करना, 3 अंकों की संख्या 100 से ले लेंगे, कहाँ तक, 999 तक, है ना। तो क्या करेंगे हम, मैंने बताया था कि 5 से विभाजित हो तो 999 बटा 5 ले लेंगे, माइनस कितना से करेंगे
3 अंकों कुल कितनी संख्या, 3 अंकों की, तो 100 बटा कितना ले लेंगे, 5 ले लेंगे। यहाँ से देखेंगे है ना, 5 से भाग देंगे तो 5 दूनी 10, 5 इकाई 5, ठीक है, 5 इकाई 5, 49 आएगा, 9 पचे 45, ठीक है, 9 पचे 45 लगाएंगे तो फिर 4 9 फिर 9 पचे 45, ठीक है, 199 बटा 20 आएगा, 20 घटाएंगे तो कितना होगा, इतना ही आएगा। तो इतना ही ऐसा संख्या है, 179 ही ऐसा संख्या है 3 अंकों की, इतना ही ऐसा संख्या है जो कि 5 से पूर्णतः क्या हो जाए, कट जाए। मैंने बताया क्या करना है, 3 अंकों की कुल कितनी संख्या, तो 3 अंकों की संख्या 100 से स्टार्ट होती है और कहाँ खत्म होती है, 999 तक। तो आपसे क्वेश्चन बोला है कि 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं संभव है, कितनी संख्याएं ऐसी है, ऐसी संभव है या ऐसी संख्याएं संभव है जो 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 100 से 999 ले लेंगे, 999 5 से भाग दे दिए, 100 से 5 से भाग दे दिए, ठीक है, इस प्रकार से हम लोग करते हैं। 179 100% आंसर सही आता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन को हम लोग इस तरीका से बनाते हैं जो कि बेस्ट अप्रोच है, ठीक है, बहुत बढ़िया तरीका है बनाने का, तो बहुत बढ़िया तरीका और कम टाइम में आपको 100% आंसर सही आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं, ठीक है, 6 और 4 दिया हुआ है, 6 और 8, ठीक है। 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 6 एवं 8 से पूर्णतः विभाजित हो, जो 6 एवं 8 से पूर्णतः विभाजित हो। 3 अंकों की कुल कितनी संख्या ऐसी है, तो 100 से कितना तक लेंगे, 999 तक, ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको। 3 अंकों की कुल कितनी संख्या ऐसी है संभव है, चलिए 999 बटा 6 एंड 8 का एलसीएम लेंगे, माइनस 100 का 6 एंड 8 का एलसीएम लेंगे। चलिए 6 8 का एलसीएम यदि आप निकालते हैं तो 24 आएगी, आप निकाल लीजिएगा, माइनस 100 बटा 24 है ना, 24 से काटेंगे, 24 का 24, 24 दूनी 49, 24 72, 24 चौक 96, 24 चौक 96 आएगा, 24 चौक 96 आएगा और 39 बटेगा, तो 24 से कहें 24, 41 में से 24 दूनी 48, 24 72, 24 चौक 96, 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, इतना में इतना घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 37। तो ये दोनों 3 अंकों की इतना इतना के बीच में 37 ये ऐसा संख्या है जो 6 एवं 8 दोनों से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 37 ऐसा संख्या है जो 6 एवं 8 से पूर्णतः विभाजित हो। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम इस तरीका से हल करते हैं, ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग इस तरीका से हल करते हैं। इस तरीका से हल करने का, इस क्वेश्चन को इस तरीका से हल करना सबसे बेस्ट अप्रोच है, ठीक है। तो इस प्रकार क्वेश्चन को हम इस तरीका से ही हल करेंगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। थोड़ा एक देख लीजिए, इसको उतार लीजिए, 1 मिनट का टाइम दिया जाता है आपको। चलिए हो गया सर, ठीक है। तो कल की क्लास में हम लोग देखेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे कल की क्लास में, इकाई अंक निकालना सीखेंगे, ठीक है, गुणनखंडों की संख्या निकालना सीखेंगे, और जो भी इससे जुड़ी क्वेश्चन रहेगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 1 नंबर में हमेशा ऑब्जेक्टिव में पूछता है, तो उस प्रकार क्वेश्चन में कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे,
ठीक है। मैं आप लोग को फिर से बता रहा हूँ दोस्तों कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं चैनल से उनको बहुत कुछ मिलने वाला है। ठीक है। इस चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, उस लिंक के द्वारा आप कोई भी प्रॉब्लम हो, जितना बताया गया है वो डायरेक्टली आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है। उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप भी दिया हुआ है, उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो। उस ग्रुप का नाम है स्टडी ग्रुप। ठीक है। इसमें आपको डेली करेंट अफेयर्स दिया जाता है, डेली स्टडी मटेरियल दिया जाता है, बेस्ट बेस्ट से बेस्ट दिया जाता है, डेली अप टू डेटेड क्वेश्चन आपको डाला दिया जाता है। ठीक है। ठीक है। लेटेस्ट रिजल्ट आए, लेटेस्ट नोटिफिकेशन, लेटेस्ट जॉब का नोटिफिकेशन, सारा चीज़ आप उसमें उस ग्रुप में आप डाला जाता है ना। तो इस ग्रुप भी आप लोग के लिए बहुत ही अप टू डेट रहिएगा। इस ग्रुप में अगर यदि आप ज्वाइन होते हैं, जल्दी से जल्दी आप लोग इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस ग्रुप में ज्वाइन कीजिए। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों।